स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। हम इससे पहले एक्सियोम और थ्योरम पढ़ चुके हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, आपने ध्यान से समझना है। आप स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एकदम, और आप सारे क्वेश्चन खुद ही करने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.14, ये फिगर है, ये सब कुछ आपको बुक में दिया हुआ है इसलिए मैंने सब कुछ बना दिया है। ठीक है ना। इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई, देखिए लाइन एक्स वाई, ये लाइन है आपकी एक्स वाई बनी हुई है, एंड एम एन इंटरस एंड एम एन, देखिए एम और एन लाइन ये है, एक्स और वाई लाइन ये है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ, देखिए ये यहां पर एक दूसरे को काट रही है, जिसका उसने क्या नाम दिया है, ओ दिया है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल पी ओ वाई, देखिए पी ओ वाई ये वाला 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री। ठीक है, एंड ए रेशियो बी, ए कौन सा, ये एंगल है ए, बी है ये, इन दोनों का रेशियो कितना है 2:3, इनके एंगल्स का ये रेशियो है। ठीक है, ये ए और बी का रेशियो है 2:3। फाइंड एंगल सी, तो आपको ये एंगल सी आइडेंटिफाई करना है, ये सी। बस आप समझ गए ना, पूरा पूरा समझ गए। तो आप देखिए उसने क्या बोला है कि लाइन एक्स वाई एंड एम एन, देखिए दोनों लाइनें हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, आराम से समझिए, ध्यान से समझिए। हम लिखेंगे एक्स वाई इज अ लाइन वेयर, ठीक है, रे एमओ स्टैंड एट पॉइंट ओ। देखिए मैं आपके लिख रहा हूं, ये बहुत छोटा सा है, मैं ये जो लिख रहा हूं ये आपके समझने के लिए लिख रहा हूं। हमने क्या बोला कि एक्स वाई एक लाइन है जो हमें गिवन है, ये सब कुछ में क्या है, गिवन है, क्या है, सब कुछ गिवन है कि एक्स वाई एक लाइन है, एम एन भी एक लाइन है। पर अभी हम एम एन तक नहीं जा रहे हैं, हम कहां तक जा रहे हैं, यहां तक, ओ तक। तो एम एन अगर ओ तक जा रहे हैं तो एम ओ क्या होगी, एक रे हो गई जो स्टैंड कर रही है लाइन एक्स वाई पर। तो बाई द एक्सियोम, बाई एक्सियोम क्या है, जो 6.1 का जो आपका एक्सियोम है, बाई एक्सियोम 6.1, ये भी मैं आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आपकी समझ में आता रहे। उसमें क्या आपसे कहा गया है कि अगर किसी लाइन में कोई, किसी लाइन में कोई रे स्टैंड करती है तो जो उससे एडिशन एंगल बनते हैं, इनका सम कितना होता है, 180 होता है। इसका मतलब है कि जो ये एडिशन एंगल बने हैं, ये वाले तीनों एंगल्स, ठीक है ना, ये रेस पे पड़ा है तो ये इधर का ये एंगल और यहाँ का ये पूरा हाफ ये एंगल, इसके दो पार्ट है वो अलग चीज है, पर इस सबका सम कितना होगा, 180 होगा। तो बाय द एक्सियोम क्या हुआ, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया, हो गया ना। अब आप देखिए इसमें क्या है कि एक्स ओ एम कितना है, बी कितना है, बी प्लस एमओपी कितना है, ए प्लस पीओ वाई कितना है, 90 डिग्री आपको दे रखा है। ठीक है, इक्वल टू 180, ये हो गया। अब बी और ए का रेशियो कितना है, 2.3। आप लिखेंगे ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, तो लेट ए इक्वल टू 2x एंड बी इक्वल टू 3x। ये आपने मान लिया है, लेट कर लिया इसको, जो आपने पहले ही कर लिया। ठीक है ना, ए और बी को क्या मान लिया, 2x और 3x मान लिया। तो यहां पर बी और ए की जगह 2x 3x आ जाएंगे, इससे आएगी x की वैल्यू जो हमको हेल्प करेगी किसके लिए, एंगल्स को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो बी की जगह कितना आ गया 3x प्लस ए की जगह कितना है 2x प्लस 90 इक्वल टू 180। ध्यान से देखिएगा, 3 2 5x इक्वल टू 180, ये 90 इधर चला गया -90, आर एच में चला गया 90 तो -90 हो गया। तो 5x इक्वल टू कितना हुआ 90, x इक्वल टू कितना हो गया 90/5 इक्वल टू 18 डिग्री। ये सब डिग्री एंगल्स हैं, ठीक है, लिखे नहीं कोई बात नहीं, समझ जाइएगा, सब डिग्रीज है एंगल्स की, ये डिग्रीज में है सारे। तो x की वैल्यू कितनी निकाल दी आपने, 18 डिग्री। तो जब आपने x की वैल्यू निकाल दी है तो इसमें टू से क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल XOM की वैल्यू कितनी है भाई, XOM कितना है, B है, तो B इक्वल टू कितना है आपके पास, इक्वल टू B, तो B इक्वल टू कितना है 3x, तो इक्वल टू क्या हुआ 3 इंटू 18 बराबर 54 डिग्री, 18 डिग्री। ठीक है, और एंगल दूसरा क्या है अपने पास, MOP इक्वल टू 2x इक्वल टू ए है ना, 2x है, ए की वैल्यू 2x है, तो 2 इंटू 18 डिग्री इक्वल टू 36 डिग्री। ये हमारे दोनों वैल्यू आ गई, तो ये कितना आ गया 54,
ये कितना आ गया 36, ये आ गए ना 54, 36 और ये 90 डिग्री, तो ये तीनों आ गए ऊपर के एंगल हमारे। अब हमें दूसरी चीज क्या बतानी है इसमें, हमें क्या बतानी है, हमें तो सी आइडेंटिफाई करना है। तो सी हमने क्यों निकाला, हमने इसकी वैल्यू निकालनी इसलिए जरूरी थी कि जब तक हम इनकी वैल्यू नहीं निकाल पाते तो सी की वैल्यू नहीं आ पाती, ठीक है ना। अब देखिए सी की वैल्यू निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। देखिए ये और ये जो है, ये दो एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी है, तो ये अगर 54 है तो ये भी 54 होगा। तो ये नीचे ये भी क्या है, ये लाइन है जिसपे एमओ क्या है, स्टैंड कर रही है एक रे, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो हम इसमें से 54 में 180 माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, ऐसा भी आप कर सकते हैं। दूसरा आप सेम क्या करेंगे, आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं ना, बाई ATQ, क्या हमने बोला, ये दो, उसने स्टार्टिंग में हमसे बोल रहा है एक्स एंड एम एन लाइन्स, एक्स आई और एम एन, ये दोनों लाइन्स हैं, बाई ATQ। तो क्या ATQ है, एम एन इज अ लाइन, ठीक है, वेयर क्या कर रही है, रे, एक रे है जिसका नाम है XO, वेयर XO इज स्टैंड ऑन इट, ठीक है, ये स्टैंड कर रही है इस लाइन MN पर, XO लाइन स्टैंड कर रही है। तो देयरफॉर फिर से एक्सियोम 1.6.1 से क्या हुआ कि जो दो ये एंगल है इन दोनों का सम कितना, 180। इट मीन टू से एंगल MOX प्लस एंगल XON इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी दूसरी मेथड है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने यहां लिख दिया है। तो आप देखिए MOX कितना निकाला अभी आपने, 54, तो 54 प्लस एंगल XON यानी कि एंगल C, XON क्या है, एंगल C है जो आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, ये मैंने लिखा ना आइडेंटिफाई करना, इसको आइडेंटिफाई करना है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हमने इसकी जगह C लिख दिया, किसकी जगह, एंगल XON की जगह C लिख दिया, 180 माइनस 54, तो आप इसको माइनस करेंगे तो C इक्वल टू कितना हो गया, 180 में से 54 माइनस करके कितना आया, आपका आ गया 126, ठीक है ना डिग्री, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो एक आंसर आपका ये निकल के आ गया जो इसमें मेन पूछा गया था, फाइंड C, तो आपने C आइडेंटिफाई कर लिया 126 डिग्री, ठीक है, आपने C आइडेंटिफाई कर लिया है जो आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए ध्यान से, इसको पढ़िए, इसको समझिए, छोटा सा वीडियो है, इसको बार बार आप देखिए फटाफट से और आपके समझ में पूरा ये आ जाए, ठीक है ना। मैं आप एक बार आपको रिव्यू कराता हूं फटाक से। देखिए हमारा पास ये 90 डिग्री गिवन है, ये A गिवन है, B गिवन है, ये दो लाइंस आपने काट रही हैं। तो जब ये लाइंस काट रही है, इसमें स्टैंड कर रहा है MO, तो ये जो ऊपर के सारे एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर भी हम कह सकते हैं, तो इन सबका सम कितना होगा, 180 होगा। तो A प्लस B प्लस A बराबर प्लस 90 इक्वल टू 180, देखिए A प्लस B प्लस A बराबर 180, A प्लस B प्लस 90 डिग्री हो गया, उसकी जगह 180 हो गया। इसे करके आपने x की वैल्यू निकाल दी 18 डिग्री, तो x की वैल्यू जब 18 डिग्री आ गई तो आप फिर आप किसकी निकालेंगे, A और B की वैल्यू निकाल दो। A और B की वैल्यू आपने निकाल दी 36 डिग्री और 54 डिग्री, ये 36 डिग्री आ गया B की वैल्यू। फिर से आपकी लाइन MN है, इस पर ये स्टैंड कर रही है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों भी क्या है, लीनियर पेयर हैं जिनका सम कितना होगा, 180 होगा। तो हमने ये करा 180 करके, C की वैल्यू 126 आ गया, 126 डिग्री आपका ये आंसर आ गया, C की वैल्यू, आपके पूरे मार्क्स आ गए, ठीक है। तो इसको फटाफट आप देख लीजिए और हमारी वीडियो में बनने के लिए बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो भी देखिए, हमारा साथ दीजिए, सब्सक्राइब करिए, हमें भी मोटिवेट करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।